हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 पे। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे जीओसी, और जीओसी में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। और आइए हाइपर कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया था, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे चलेंगे। आइए, तो पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए, इसमें एक पॉइंट रह गया था, लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। रुकना, मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, राइट, चल रहा है। आइए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें देखो, मैं दो एग्जांपल लेता हूं, सी एच एच और एच, राइट। ये है और ये आ गया डर, और दूसरा है डी, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम डी। अगर मैं इसको भी इलेक्ट्रोफाइल K1 मान लेता हूं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, इसको K2 मान लेता हूं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मुझे बताना है किसका ज्यादा रहा होगा। आइए, जैसे कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रेंथ, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन HC लिख देता हूं, HC बराबर हाइपर कॉन्जुगेशन, जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। HC में मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, राइट। बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। आइए, BL क्या है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं BS, ठीक है। BL क्या है, बॉन्ड लेंथ है। BS क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, राइट। आइए, तो क्या बोला था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो इसके तो रेट बतानी है हमें, राइट। आइए, देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा है, मास, मैं ब्लू पॉइंट का यूज करता हूं इसमें, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइट। देखो m क्या है, ये मास है, और r क्या है, रेडियस है, राइट। जितना ज्यादा मास रहा हुआ उतना हमारा रेडियस कम रहा हुआ, यही तो बोला है। जितना ज्यादा मास रहा हुआ उतना ज्यादा हमारा रेडियस, उतनी हमारी कम रेडियस रही होगी। कैसे, देखो, हाइड्रोजन मतलब 1H का मास 1.02848 ऐसे कुछ होता है। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम मतलब ड्यूटीरियम को हम H2 भी बोलते हैं, 2H, और ये ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का 2.0 2.1249 ऐसे कुछ होता है, राइट। और 3, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियम। टर्शियम को क्या जो मास होता है वो कितना होता है, 3.01245 ऐसे कुछ होता है, राइट। अब देखो, जितना ज्यादा मास, मास किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा मास किसका है, टर्शियम वाले का। जितना ज्यादा मास उसकी रेडियस कम, रेडियस कम मतलब जैसे आई, देखो C
मैं 3 पॉइंट लिखता हूं, सी एच सी डी सी सी डी और सी टी। अब देखना, जितना ज्यादा मास, राइट, आइए सॉरी सॉरी, एक मिनट, देखना, जितना ज्यादा मास उसकी उतनी कम, जितना ज्यादा मास उसकी उतनी कम रेडियस, मतलब सी टी। फिर ड्यूटेरियम है तो इससे थोड़ा सा रेडियस ज्यादा रही होगी टर्शियम वाले से ड्यूटेरियम की, और हाइड्रोजन वाले की सबसे ज्यादा रही होगी रेडियस, क्योंकि इसका मास सबसे कम है, राइट। आइए, तो हमने क्या पढ़ा था, अब देखना, इतना आया समझ में। आइए देखना अब क्या, हाँ ये लिखा तो मैंने गलत मिटा दिया, कोई नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अपॉन बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा थी, जिसका रेडियस कम था, रेडियस, हाँ जिसका रेडियस, हाँ जिसका रेडियस ज्यादा था। रेडियस किसका ज्यादा था, हाइड्रोजन वाले था, फिर ड्यूटेरियम वाला, और फिर टर्शियम वाला, यही तो था भाई। हाइड्रोजन का मास 1.029 था, ड्यूटेरियम का 2.124 ऐसे कुछ समथिंग था, 49 होता है, और टर्शियम का कितना, 3.0124359 ऐसे कुछ होता है ना। तो मास किसका ज्यादा हुआ, मास सबसे ज्यादा इसका हुआ, तो रेडियस किसका कम, सबसे कम किसका हुआ, जिसका मास ज्यादा रहा हुआ। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी कम रही होगी, टर्शियम वाले की, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी रही होगी, हाइड्रोजन वाले, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। कैसे देखना, यही तो बोला था। तो आप देखना, ये ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। कैसे, स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बोला था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी ज्यादा रही हुई जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रही हुई। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, बोलो सर, बॉन्ड लेंथ, सर बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये सी एच काफी, मतलब इसका जो मास है वो कम है, इसका जो मास है सी एच का वो कम है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा रही होगी। तो रेट किसका ज्यादा रहा हुआ, K1 का ज्यादा रहा हुआ एज कंपेयर टू K2। आई होप समझ में आया होगा। आइए देखना, इससे अच्छा, अब देखना, मैंने क्या बोला था कि, हाँ यहाँ देखना, सी एच ऐसे बोला था क्योंकि मास इसका सबसे कम है, तो रेडियस सबसे ज्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर टर्शियम, यही तो है, यही है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो रही होगी, मैं ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सब सब किसकी ज्यादा रही होगी, जिसका रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा, तो रेडियस ज्यादा रहा होगा तो किसकी ज्यादा रही होगी बॉन्ड लेंथ, बोलो, सी एच वाले की, फिर सी डी वाले की, और फिर सी टी वाले की, या फिर मैं एच डी टी ऐसे भी लिख सकता हूँ। आइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रही होगी, सी टी वाले की, फिर सी डी वाले की, और फिर सी एच वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रही होगी। आइए, तो स्ट्रेंथ, तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ एच सी मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा रहा होगा, बोलो सर, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा रही होगी। तो मतलब सी एच, फिर सी डी, और फिर सी टी, राइट, यही है। आइए ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं इसी में मैं।
अब देखना CH3 ड्यूटेरियम और CD3 ड्यूटेरियम, इलेक्ट्रोफाइल राइट, K1 और K2। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताना, क्या बताना हमें, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या रही होगी। देखो क्या बोला था हमने, जिसका मास कम उसका रेडियस ज्यादा, ठीक है, जिसका मास कम उसका रेडियस ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, राइट, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा रही होगी, राइट। तो आइए देख लो, बताओ, अब तो यार बता दो, K1 की ज्यादा रही होगी K2 के कंपैरिजन में, राइट, ठीक है। आइए ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी में, CH3 और CH3, दूसरा है CD3 और CD3, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हैं हम इसमें भी, तो रेट बतानी है, राइट। अब तो यार बोल दो, तो सर फर्स्ट वाले की ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू सेकंड, क्यों रही होगी, फिर से बताऊं, सुन लो। देखो, जिसका मास ज्यादा, ठीक है, जिसका मास कम उसकी रेडियस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ, तो फिर क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो किस में ज्यादा हो रहा होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बोलो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सर फर्स्ट का ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, राइट। आइए ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम आगे, अपना टॉपिक कवर करते हैं, और क्या लिखा था उसमें मैंने, हाँ, अब हेडिंग डाली इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कैसे, देखो, इसको है ना मैं दो पार्ट में देखता हूं, देखो ना, P, राइट, ये इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पहला A और B, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन एक ही साइड चले जाएं, राइट, तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव, A नेगेटिव और B पॉजिटिव। अब देखना, अगर हमारा A और B, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे B की साइड चले जाएं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कैसे, आइए देखना, सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है इधर, देखना कैसे,
देखो मैं एक इस एग्जांपल लेता हूं, वाटर, राइट। हाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 2.5 के समथिंग होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, बोलो सर, 3.5 पे रही होगी, राइट। 2.1 रही होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखना तो ये कैसे टूटेगा, ब्रेक कैसे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर किधर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रेक इज न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा जो ब्रेक होगा उस साइड ब्रेक होगा जिस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, राइट। जैसे देखना ओ एफ और एफ, राइट। इसकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और इसकी कितनी होती है, 3.5। तो ये ब्रेक किस साइड करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, मतलब उस साइड ब्रेक करेगा जिस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही हो, मतलब जैसे कि इधर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, राइट। इधर भी ऐसे ही डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। आइए देखना, दो एग्जांपल देता हूं मैं, सी आई 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 आई, राइट। तो ये एच है, एच है, एच। और दूसरा एग्जांपल क्या है, सी एफ 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 एफ, एन ए ओ एच कोई बेस है, और ये भी एन ए ओ एच कोई बेस प्रेजेंट है, राइट। तो बेस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बेस का मतलब ओ एच नेगेटिव। आइए क्या बोला था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ ही ब्रेक हम करेंगे। कैसे, इधर देखो हाइड्रोजन का कितना है 2.1 और इसका कितना है, देखो तो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे एफ सी एल बी आर आई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है। देखो एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, 3.5, 3 और 2.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, 2.5 और 2.1 इसकी हाइड्रोजन की। तो किस साइड पे रेट करेंगे, एरो हम उस साइड चलाएंगे, मतलब नेगेटिव साइन हम उस साइड लाएंगे जिस साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, सी एच 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 पॉजिटिव और प्लस ओ एच यहाँ नेगेटिव है, तो आई ओ एच ये बनेगा, राइट। अब देखना इसमें तो सर सारे एफ एफ है, मतलब 4.0। अब देखो इसको क्या ऐसे बोल देते हैं, राइट। तो सी नेगेटिव प्लस एफ ओ एच, राइट, एफ ओ एच। सॉरी सॉरी मैंने ना थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे ना आई होना चाहिए था, आई, राइट। अब देखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है ना फ्लोरीन की। आइए तो हम किस साइड ब्रेक करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस साइड होगी हम उस साइड नेगेटिव साइन लाएंगे, मतलब नेगेटिव साइन लाएंगे। तो यहाँ क्या हो, CF3 नेगेटिव और आई आई ओ एच, राइट। समझ में आया होगा। आइए अब देखो मॉडिफाई, इसमें लिख लेते हैं मॉडिफाई
modified electronegativity, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसको ना हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा क्या हुआ, पहला हुआ हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हुआ हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, ENC भी बोल देते हैं, राइट। अब देखिए हेडिंग डालो इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो CH4 माना मैंने CH4 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन H और H यही रहा होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन तो देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, देखो इसके मैंने ना पिछले लेक्चर जब मैंने प्रारूप किया था तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन को मैंने छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पे देखना, सबसे पहले इसको ना हाइब्रिडाइजेशन के क्या ट्रिक देख लो। सबसे पहले क्या होगा, इसको ट्रिक देखो क्या होता है, नंबर ऑफ अटैच्ड to that atom plus lone pair of that atom। मतलब जैसे कि नंबर ऑफ अटैच ऑफ एटम कितने, मतलब सेंट्रल एटम से कितने नंबर अटैच हैं और लॉन पेयर उस पर कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब हम अभी देखो जैसे H2O, राइट, तो OH तो हमने O को ही सेंट्रल एटम क्यों माना, राइट। जैसे CH4 तो हमने सर कार्बन को ही क्यों सेंट्रल एटम माना। तो इसके लिए हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे, अभी जल्दी से जल्दी केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर आने वाला है, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे कि सेंट्रल एटम हमने ऑक्सीजन ही क्यों माना या सेंट्रल एटम हमने कार्बन ही क्यों माना। अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे ही देखेंगे। पहला देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए बोला था ये मैंने। अब देखना नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला देखना अगर 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp3 होगा, सॉरी sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d रहा होगा और 6 है तो sp3d2 रहा होगा। कैसे, अब देखना मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH4 मतलब H और हाइड्रोजन, राइट। अब देखना क्या बोला था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए कि नंबर ऑफ अटैच्ड टू दैट एटम, मतलब कितने एटम प्रेजेंट हैं। इस कार्बन से 1 2 3 4 एटम प्रेजेंट है, मतलब 4। लोन पेयर दैट एटम, तो लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं है, तो क्या होगा 4 हो गया, तो हमारा क्या हुआ sp3, राइट। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो, H2O, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं HO और O, राइट। अब देखना ऑक्सीजन से कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं, सर 2 एटम अटैच्ड हैं, 2। लोन पे प्रेजेंट कितने हैं सर 2 लोन पे प्रेजेंट हैं, सर 1 और 2, तो टोटल मतलब कितने हो गए 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हुई हमारी sp3, राइट।
और देखो एग्जांपल देखो, और NH3, NH3, तो N H H और H, राइट। टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच कितने बोलो सर? 1 2 3, 3। लोन पे कितने प्रेजेंट है? 1, तो कितना होगा? 4, 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, राइट। आइए 2 एग्जांपल और लेता हूं इसी में। IF7, राइट। तो I में कितने होते हैं? I सेंट्रल एटम है, F F F फ्लोरीन फ्लो 1 2 3 4 5 6 और 7। I में भी हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ एटम अटैच टू कार्बन कितने हुए? 7। लोन पे प्रेजेंट है 0, तो कितना होगा? 7, और 7 हो गया तो क्या बोलेंगे हम उसको? बोलो sp3 sp3d3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d3। इधर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 7, तो sp3d3, राइट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में, ज़ीनोन Fe4, ये एग्जांपल है। आप देखना जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये चीज मैं केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बताऊंगा। देखो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, नंबर ऑफ अटैच टू दैट एटम, कितने प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है, अटैच्ड है 1 2 3 4, 3 4, तो 4 मतलब 4 प्रेजेंट है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने प्रेजेंट है? 1 2, अटैच मतलब 2, तो कितना हुआ? 6, तो sp3d2, राइट। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, राइट। आइए आप अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और NH3, राइट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों में? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेट, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, एक हाइड्रोजन को, राइट, क्योंकि एक ही बोला है। तो NH2 नेगेटिव, राइट। अब देखना मेरा कहने का क्या मतलब है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही पढ़ा था। अगर वैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो 2.5, और इसकी कितनी होगी? इसकी होगी 3, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अगर देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रोफिट जो रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन होगा वो सेकंड का ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाए। पर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर लाई कर रहा है। कैसे? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर,
देखो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे ज्यादा किस में रहा हुआ, एसपी में रहा हुआ, फिर sp2 में रहा हुआ, फिर sp3 में रहा हुआ। ये हमने पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे इसको, राइट। इसको खुल के पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस में ज्यादा रहा हुआ, sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 वाले में। तो रेट ऑफ प्रोटोन डीप्रोटोनेशन किस में सबसे ज्यादा रही होगी, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा रहा हो। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस में ज्यादा रहा होगा, बोलो सर। सर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में रहा होगा, फिर सेकंड वाले में रहा होगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा तो रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन भी ज्यादा। तो रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन मतलब K1 और K2। तो रेट किसकी ज्यादा रही होगी, K2 की ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू K1, राइट। आइए इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उससे समझ में आएगा। आप देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उससे इसको समझना, राइट। पहला देखो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है, ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखना ये है कार्बन, राइट, ये नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये फ्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में हम जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा यही होगा। आइए देखो इसकी जब हम पहले चलते हैं तो sp3 बनता है, फिर क्या बनता है sp2 बनता है, राइट, और फिर बनता है sp, राइट। आइए मैं इसको थोड़ा सा sp3 और sp बनता है, राइट। इसमें देखो फिर बनता है हमारा n sp3 और फिर इसके बाद बनता है हमारा nsp2 और फिर बनता है nsp। ऑक्सीजन में देखिए पहले OsP3 बनता है, OsP3 बनता है और फिर बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, OsP2, राइट। और ये फ्लोरीन का सबसे FsP3। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, sp2 हो सकती है और csp2, राइट। csp3 हो सकती है, csp2 हो सकती है, csp। तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कैसे देखो ग्राफ से समझ में नहीं आया होगा और इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। कैसे देखो पहले लिखते हैं sp3, फिर आओ हमारा csp2, फिर होगा हमारा nsp3, फिर आओ हमारा csp, फिर nsp2, फिर क्या रहा होगा हमारा OsP3, फिर आओ हमारा nsp और फिर आओ हमारा FsP3, ठीक है। ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब रेट ऑफ प्रोटोन, जो रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन कहाँ पे अटैक करेगा उसका ऑर्डर है ये। किसका ऑर्डर है ये, रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन, राइट। कैसे
आइए इसको ऐसे रहने देते हैं और एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखना, R C111N नेगेटिव और H2O, राइट। ये नेगेटिव नहीं है, ये सॉरी, ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, राइट। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी लॉन पेयर ऑफ टेंडेंसी, lone pair of tendency donate tendency, lone pair of donate tendency, मतलब जिसकी लोन पेयर और डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। कैसे, आप देखना, देखो ये कार्बन है, sp रही होगी इसकी क्या रही होगी, ऑक्सीजन की sp3, राइट। इसकी क्या रही होगी, sp3। तो इसकी रेट फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसकी रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या रही होगी, रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसकी ज्यादा रही होगी, बोलो, sp वाले की या sp3 वाले की। रेट ऑफ प्रोटोनेशन उसकी ज्यादा रही होगी जिसका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसकी रही होगी जिसकी लोन पेयर और डोनेट टेंडेंसी सबसे कम रही होगी। आइए तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन देखो, देख लिया, तो लोन पेयर और डोनेट टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, सर इसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा रही होगी किसकी, सेकंड वाले की। आइए अब देखना, सर OSP3, राइट, सर OSP3 यहाँ आ रहा है और हमारा CSP3 यहाँ आ रहा है, तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा रही होगी, बोलो, सर सेकंड वाले की ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट, राइट। अभी आई होप समझ में आया होगा। अभी और एग्जांपल लेता हूं इसी में, देखो आप देखना, ये कोई बेंजीन रिंग है, राइट, C111CH है और NH2 है, राइट, NaNH2 कोई बेस है, बेस प्रेजेंट है, और CH3I के साथ में, राइट। ये बेस है, क्या है ये, एक बेस है। आप देखना, मैं इसको रिमूव करूं या इसको रिमूव करूं, ठीक है। अब देखना, यहाँ क्या है CSP और यहाँ क्या है NSP3, तो वेस उस हाइड्रोजन को, मतलब उस H को निकालेगा जहां पे हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर में सबसे, मतलब सबसे अच्छी रही हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्डर में देखो, NSP3 और CSP2, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्डर में किसका बेस किसको निकाले सबसे पहले, जिसका जिसका ये जो sp ज्यादा रहो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में देखो तो किसका सबसे ज्यादा, किसका है, CSP का है या NSP3 का है, तो CSP का है, तो रिमूव किसको करेगा, ये देखो C111C नेगेटिव और NH2, और इसके बाद फिर एक ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर जाता है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, राइट। ये मैंने अभी बताया था, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और NH2
C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, राइट, यही रहा होगा। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ENC, यही था। आइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें एक ऑर्डर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। ENC में सबसे ज्यादा A पॉजिटिव की रही होगी, फिर A जिसपे कुछ नहीं है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट हो या कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद A नेगेटिव वाली की रही होगी। कैसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा रहा होगा जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा रहा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही हो। कैसे, देखो, अब देखना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और फिर उसके बाद अब देखना, NH3 पॉजिटिव, NO2, फिर NH3 और फिर NH नेगेटिव। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, राइट, यही है। अब देखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा, मतलब सबसे ज्यादा तो यही रहा होगा। अब देखना सर, इसमें तो सर ये तो न्यूट्रल है, राइट, इसमें नेगेटिव, मतलब सबसे लास्ट में तो हमारा क्या रहा होगा, फोर्थ ही रहा होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब देखो सर, ये क्या है, देखो देखना, N, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, N11O, ये देखो, अगर मैं इस एरो को ऐसे, मतलब इस ऑक्सीजन को ऐसे ब्रेक करता हूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, मतलब एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज पूर्ण है, मतलब कोई हटा ही नहीं सकता। यहाँ क्या है, ये कैसा चार्ज है, पार्शियली चार्ज, मतलब बन तो रहा है चार्ज पर पार्शियली बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब ये रिएक्शन में ऐसे मतलब चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, पार्शियली चार्ज, पार्शियली चार्ज है। ये क्या बोला था मैंने, बताया था भाई, नेचुरल चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, V नेगेटिव चार्ज, राइट। ये क्या है, पार्शियली चार्ज, V नेगेटिव चार्ज, V पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो सबसे ज्यादा फिर किस में रहा होगा, सेकंड वाले में रहा होगा, और फिर नेचुरल वाले में रहा होगा, न्यूट्रल वाले में थर्ड में, और फिर फोर्थ में, राइट। आइए और एग्जांपल लेता हूँ इसी में, तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल देखना, अब CH2 O नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, CH2 O नेगेटिव, NO2, ये सेकंड है, CH2 O नेगेटिव और CH2 नेगेटिव, राइट। अब देख लो तुम, या फिर मैं इसको ना NH3 मान लेता हूँ, राइट। अब देखो क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ENC को सबसे पहले क्या बोलते हैं हम,
पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसमें सर? ऑक्सीजन पे, तो सभी में नेगेटिव है। तो ये अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा रहा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर ये क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यस, पॉजिटिव चार्ज पार्शियली है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड वाला रहा होगा, फिर थर्ड वाला रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रल है, राइट। आइए, नेगेटिव होता तो फिर फोर्थ को हम लास्ट में लिख देते हैं। इसी में एक एग्जांपल और लो, देखना बहुत अच्छा एग्जांपल है। CH2 नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। CH2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। CH2 CH नेगेटिव और CH3, राइट। और फिर क्या है? CH2 NO2 और CH3, राइट। अब देखना सर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने क्या बोला था? ENC। क्या बोला था हमने सर? पहले पॉजिटिव हो, फिर न्यूट्रल हो, मतलब न्यूट्रल हो, फिर नेगेटिव चार्ज हो, यही बोला था। अब देखना सर, फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा सर, यहाँ भी पार्शियली चार्ज V पॉजिटिव, मतलब पार्शियली चार्ज पॉजिटिव पार्शियली चार्ज है, और सर यहाँ भी पॉजिटिव पार्शियली चार्ज है, पार्शियली चार्ज। अब देखो सर दोनों में पार्शियली चार्ज पॉजिटिव है, मतलब दोनों में पार्शियली चार्ज है, तो हम सर स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो हमने क्या पढ़ा था जब मेसोमेरिक पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जिसकी सबसे कम डिस्टेंस होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज ए मोर स्टेबल। बोला था ना मेसोमेरिक इफेक्ट में, जब हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें क्या बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज डिस्टेंस कम होगी उसकी, तो क्या बोला था उसमें हमने, जब डिस्टेंस कम होगी तो मोर स्टेबिलिटी होगी। तो अब देखिए, पार्शियली चार्ज के बराबर में नेगेटिव चार्ज है, और पार्शियली चार्ज के बराबर में कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, मतलब चाहे यहाँ पे मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, जिसकी सबसे कम डिस्टेंस होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, वो मोर स्टेबल होगा, यही तो बोला था। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की रही होगी, फिर थर्ड वाले की रही होगी, राइट। आई होप समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और आज के लिए इतना ही। और आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच।